डेसिमल नंबर में कितने पार्ट्स होते हैं, उनकी क्या प्लेसेस होती हैं और आप एक डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं, ये सब सीखा आपने प्रीवियस वीडियोस में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द डेसिमल नोटेशन ऑफ 13 होल 3/5 इज। 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा, आपको फाइंड करना है कि गिवन मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या डेसिमल नोटेशन है इन 4 ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले देखिए बेटा, जो मिक्स फ्रैक्शन है ये गिवन है 13 होल 3/5। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। तो जो 13 है बेटा दिस इज दी होल नंबर पार्ट और 3/5 इज दी फ्रैक्शनल पार्ट। इट मीन्स होल नंबर पार्ट तो आपके पास डायरेक्ट गिवन है, बट फ्रैक्शनल पार्ट को आपको डेसिमल में चेंज करना है। अब 3/5 को आप डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए बेटा, फ्रैक्शन है 3/5। अगर आप गिवन फ्रैक्शन को एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, डेसिमल फ्रैक्शन का मीन्स इसके डिनोमिनेटर को बना लेते हैं 10, 100 या 10 की पावर की फॉर्म का कोई भी एक नंबर। जैसे देखिए बेटा, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो इसका डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। 5 2 ज़ा 10। डिनोमिनेटर आपने 10 में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये कैसे किया आपने? डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके। जब आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सेम नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। नाउ 2 3 ज़ा 6। इट मीन्स 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिया आपने, जो कि है आपके पास 6/10। अब ये क्या है बेटा? दिस इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। और एक डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देंगे एज इट इज और नीचे नंबर ऑफ जीरोज हैं बेटा 1। डिनोमिनेटर में ओनली 1 0 है। सो राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। कितने प्लेसेस? 1 प्लेसेस, जितनी नंबर ऑफ जीरोज इसके डिनोमिनेटर में है। सो 1 एंड देन डेसिमल पॉइंट। क्लियर बेटा? तो ये आ गया बेटा इसका डेसिमल फॉर्म। किसका? 3/5 का। इट मीन्स होल नंबर पार्ट इज 13 and decimal part is 6. So it will be 13.6. So B will be the correct option, 13.6. Next question is 8.6 when written as a fraction. ये बेटा एक डेसिमल नंबर गिवन है। जब आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। इट मीन्स आपको इस डेसिमल नंबर का डेसिमल रिमूव करना है और इसे किस फॉर्म में लिखना है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। किसी भी डेसिमल नंबर का जब आप डेसिमल रिमूव करते हैं बेटा तो उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है 1 फॉलोड बाय सम जीरोस। 8.6 को आप सिंपली लिख दीजिए बेटा 86। आपने डेसिमल रिमूव किया, जब डेसिमल रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में आता है 1 फॉलोड बाय सम जीरोस। कितनी जीरो आती हैं? जितनी डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, सिर्फ ओनली 1। इट मीन्स इसके डिनोमिनेटर में ओनली 1 0 आएगा। इट विल बी 86/10। ये आपने कन्वर्ट कर दिया इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अभी क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है बेटा लोएस्ट टर्म में। दैट मीन्स जितना इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं उतना कैंसिल करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। दोनों ही नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल थे तो आपने 2 से कैंसिल आउट कर दिया। नाउ इट इज 43/5। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। आपको इन डेसिमल नंबर्स को प्लेस वैल्यू टेबल में मेंशन करना है। कोई भी नंबर बेटा डेसिमल नंबर कब होता है? जब उसमें डेसिमल पॉइंट होता है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा हम डेसिमल पॉइंट से। जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें क्या लेंगे? डेसिमल पॉइंट। इसे डिनोट कर देते हैं हम इस तरह से पॉइंट से। डेसिमल के लेफ्ट में जो प्लेसेस होती हैं ये स्टार्ट करते हैं बेटा हम 1 से। ओके, 1s, 10s, 100s,
और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट्स होती हैं उनकी प्लेसेस होती हैं बेटा 10th। इनके पीछे लगता है THS। ओके, नेक्स्ट हंड्रेड्स, नेक्स्ट थाउजेंड्स। ओके, अब इनका मीन क्या है बेटा? देखिए, वंस का मतलब होता है 1, टेंस का मतलब होता है 10, 1 0 10, हंड्रेड्स मीन्स 100 100, और टेंथ्स का मीनिंग होता है बेटा 1/10। फर्स्ट डेसिमल नंबर इज गिवन है 0.6। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा पॉइंट, आप यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दीजिए डेसिमल के नीचे। ओके, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में डिजिट है 0। जो पॉइंट का लेफ्ट पार्ट होता है बेटा ये होता है होल नंबर पार्ट, और पॉइंट का राइट साइड का पार्ट होता है डेसिमल पार्ट। अब डेसिमल पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा है बेटा 6। इट मीन्स ये जो 6 है ये कहाँ आएगा बेटा? 10th प्लेस के कॉलम में। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 tenths। ओके, और यू कैन राइट इट एज 6/10। अब नेक्स्ट है बेटा 0, ये आ जाएगा बेटा इस 1th प्लेस के कॉलम में। क्लियर? होल नंबर पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 18.3। सबसे पहले आप क्या प्लेस करेंगे? डेसिमल। अब डेसिमल के जस्ट बाद है 3, तो ये आ जाएगा बेटा 10th के कॉलम में। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है पहले 8, तो ये आएगा 1s के कॉलम में, और 10s के कॉलम में आ जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट इज 130.7। सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे? पॉइंट। अब पॉइंट के राइट में है बेटा 7, दैट मीन्स 10th प्लेस के कॉलम में है 7। आपने ये ले लिया बेटा 10th के कॉलम में 7 को। नेक्स्ट अब होल नंबर पार्ट में है 130। पॉइंट से जस्ट पहले है बेटा 0, इट मीन्स पॉइंट से इधर जस्ट पहले 1s प्लेस पे आ गई 0, 10th प्लेस पे 3 एंड 100th प्लेस पे 1, सो इट विल बी 130.7। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल नोटेशन। इट मीन्स गिवन फ्रैक्शंस को आपको डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है। चलिए फर्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं बेटा। इट इज 5/10। डिनोमिनेटर में आ रहा है बेटा 10, दैट मीन्स ये डेसिमल फ्रैक्शन है। जब डेसिमल फ्रैक्शन होता है तो आप सिंपली क्या करते हैं? न्यूमरेटर को लिख देते हैं एज इट इज, और डेसिमल कैसे प्लेस होता है? राइट से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। कितने प्लेसेस? जितनी नंबर ऑफ जीरोज इसके डिनोमिनेटर में होती हैं। जैसे यहाँ पे है बेटा 1 0, सो आप काउंट करेंगे 1 और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे। होल नंबर पार्ट में कोई डिजिट नहीं है तो आप ले लेते हैं 0, इट विल बी 0.5। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज 9/10। 9/10 अगेन आपके पास क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? 9 लिखेंगे एज इट इज, और डेसिमल कैसे प्लेस होगा? 1 प्लेस मूव करेंगे आप। 9 का मतलब होता है बेटा 9.0। कोई भी होल नंबर है उसके जस्ट बाद आप क्या ले सकते हैं? डेसिमल पॉइंट। इसीलिए ये कहते हैं कि इतने प्लेस मूव करेगा। अब कितने प्लेस मूव करेगा? 1 प्लेस। सो डेसिमल यहाँ था, यहाँ से जब इधर आया तो ये आ गया 1 प्लेस मूव। यहाँ से स्टार्ट किया ना बेटा आपने 1 एंड देन डेसिमल पॉइंट। होल नंबर पार्ट में कोई डिजिट नहीं है तो आप ले लेंगे 0, इट विल बी 0.9। क्लियर? नेक्स्ट इज 7 होल 9/10। अब ये क्या गिवन है? दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मीन्स होल नंबर पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो होल नंबर पार्ट गिवन है आप उसे एज इट इज लिख लेंगे, दैट मीन्स 7 को। ये आपका आएगा डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले। अब नेक्स्ट है आपके पास 9/10। 9/10 को बेटा जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा? अगेन इट इज अ डेसिमल फ्रैक्शन, दैट मीन्स सिंपली न्यूमरेटर को लिखना है आपको, और डेसिमल कहाँ प्लेस अप होगा? 1 प्लेस लेफ्ट में, क्योंकि नीचे है 1 0, सो 1 और डेसिमल पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे। इट मीन्स 9/10 का डेसिमल फॉर्म है 0.9, सो इट विल बी 7.9। क्लियर बेटा? एक और मेथड है बेटा इस मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। आप पहले से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें, उसके बाद डेसिमल में। अब इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स को? आप क्या करते हैं? इस डिनोमिनेटर से पहले होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आते हैं न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। देखिए 10 7 70, 70 + 9 79, सो इट विल बी 79/10।
10, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 79/10। अब इसे अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन देखिए इसमें क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है तो आप सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख देंगे एज इट इज़। अब डेसिमल कितना मूव करेगा, 1 प्लेस राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये बेटा 79 है यहाँ पे 1 और डेसिमल पॉइंट आ गया आपका इस प्लेस पे, इट विल बी 7.9। अगेन आंसर सेम आ गया। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 38 होल 2/5। होल नंबर पार्ट इज गिवन एज 38, इसे आप लिख देंगे एज इट इज। अब फ्रैक्शनल पार्ट गिवन है 2/5, इसे आप कन्वर्ट कर लेंगे बेटा डेसिमल फॉर्म में। 2/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर देंगे आप 10 की फॉर्म में। अब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। जब आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो इट विल बी 2 2 जा 4। अब फ्रैक्शन आ गया आपके पास 4/10, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया बेटा। अब सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को लिखना है एज इट इज और डेसिमल कितने प्लेस मूव होगा, 1 प्लेस, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1 0, सो 1 एंड देन डेसिमल पॉइंट, इट विल बी 0.4। तो ये आ जाएगा बेटा 38.4। होल नंबर पार्ट इज 38 एंड डेसिमल पार्ट इज 4, सो 38.4। अब 2/5 को आपने जैसे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आप इसे बेटा डायरेक्ट डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे। देखिए 2/5 का मतलब आपको 2 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। ऑलवेज जो डिनोमिनेटर होता है बेटा ये आता है आपका डिवाइजर की प्लेस पे और न्यूमरेटर आता है डिविडेंड की प्लेस पे। 2 स्मॉलर है बेटा 5 से, दैट मीन्स डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे और इसमें डिजिट्स लेंगे। डिजिट लेने का मीन्स देखिए 2 को आप लिख सकते हैं बेटा 2.0, 2.00, कोई भी होल नंबर है उसके बाद आप डेसिमल प्लेस करके जितनी चाहे उतनी जीरोस ले सकते हैं। तो अब जब यहाँ पे हमें डिजिट लेनी है तो हम कैसे लेंगे, पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे और उसके बाद ले लेंगे बेटा यहाँ पे 0, जितनी भी आपको नीड हो। ओके, अब जब यहाँ डेसिमल पॉइंट लिया बेटा तो यहाँ भी आप क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे। पहले ये डेसिमल पॉइंट लिया आपने, अब चेक करिए 5 की टेबल में क्या 20 आता है, सो यस ये आता है बेटा 4 टाइम्स पे, इट विल बी 5 4 जा 20। नाउ 20 माइनस 20 इज 0, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया बेटा 0.4। पहले भी क्या आया था 0.4। तो आप इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी, आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। क्लियर बेटा। चलिए अब देखते हैं बेटा लास्ट पार्ट इसका, ई पार्ट, 2 होल 1/2। अब यहाँ पे बेटा होल नंबर पार्ट इज गिवन एज 2, आपको क्या फाइंड करना है, डेसिमल पार्ट। 1/2 को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर है 2, आप इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास इधर डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। अगर बेटा आप 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 2 5 जा 10, तो ये डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में आ गया। जब आपने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। सो 1 5 जा 5, इट विल बी 5/10। 5/10 का मीन्स 0.5। 1 0 है बेटा, सो 1 एंड देन डेसिमल पॉइंट, इट विल बी 0.5। सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2.5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शंस। आपको गिवन डेसिमल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 10 100 1000 इस टाइप से होना चाहिए, 10 की पावर की फॉर्म में। तो 0.4 को जब आप डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे ये क्या आ जाएगा बेटा, देखिए न्यूमरेटर में है नंबर 4, इसे लिख दीजिए एज इट इज, अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, देखिए जब आप डेसिमल रिमूव करते हैं तो नीचे आ जाता है 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में आ जाती हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद है 1 डिजिट तो आपने ले ली 1 0, सो इट विल बी 4/10। नेक्स्ट इज 0.7, इट विल बी 7/10।
10। जो नंबर गिवन है उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कैसे आता है, डेसिमल रिमूव करते हैं 1 लग जाता है और डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा 0.3, तो नंबर है ऊपर 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल पार्ट में है ओनली 1 डिजिट, सो 10। नेक्स्ट है 0.6, 0.6 में नंबर है आपके पास बेटा 6, सो ये ले लिया आपने न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल पार्ट में ओनली 1 डिजिट है, इट विल बी 6/10। किसी को भी आप उसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गिवन है डेसिमल फ्रैक्शंस की फॉर्म में, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 10 होना ही चाहिए या फिर 100 हो या 1000 हो। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव 2.5, 2.5 में नंबर है बेटा 25, तो ये लिख लिया आपने एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डेसिमल रिमूव की 1 आ गया और डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है 1, सो ये आ गई 10। ये सबसे इजी मेथड होता है बेटा लर्न करने का कि डेसिमल पॉइंट रिमूव करो 1 लगा दो और उसके बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट हैं डेसिमल पार्ट में उतनी नंबर ऑफ जीरोस आ जाती हैं डिनोमिनेटर में। क्लियर बेटा। आई होप बेटा आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।